किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बता दो, बता सकता है, वो अपने मन की बात हमसे कह सकता है, कोई भी बच्चा। अच्छा लगेगा हमें, हमें अच्छा लगेगा। देखो ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, थोड़ा समझना पड़ेगा। एक बार समझ के फिर कभी दिक्कत नहीं है। देखो एबीसी किसी काम को, एबीसी किसी काम को 15 20 और 24 दिनों में कर सकते हैं, 15 20 और 24 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया 120, 15 8 120, 20 6 120, 24 25 लिख सकते हैं। अब थोड़ा समझिए सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन एक्स माइनस 6 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा। ये कह रहा है ए और बी ने साथ काम करना शुरू किया, लेकिन एक्स माइनस 6 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब खाली बी है और कार्य पूरा होने से, और सी शामिल हो गया है, कार्य पूरा होने से एक्स माइनस 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, यानी लास्ट में सी ने किया है एक्स माइनस 7 दिन, यही है। और पूरा काम एक्स दिनों में खत्म हुआ है। करा किसी ने तब निकल पूरा काम। ध्यान से सुनना, पूरा काम। अखिलेश कह रहे सर 8 और 9 कैसे आया सर जी, 8 और 9, 8 और 9 कहाँ पे कह रहे हैं पता नहीं चला। पिछले वाले सवाल में 1.2 क्यों नहीं बेटा, 1.2 नहीं है, 1 इंटू 2 है, 1 इंटू 2 है, और ये 8 इंटू 4 है। वो इसलिए आया क्योंकि मैं y को 2 दिन के लिए लाया, मैंने यहाँ पे y लाया। y एक दिन में एक काम करता है, 2 दिन में 2 करेगा। मैं z को 8 दिन के लिए लाया, तो z एक दिन में 4 करता है, 8 दिन में 8 चौक 32 करेगा। आ जाएगा समझ, थोड़ा थोड़ा समझो, कोशिश करो हल्की हल्की। कोई आप इतने बच्चे तो नहीं होंगे। अब समझना दोस्त, ध्यान से समझना। अगर ये पूरा टाइम पीरियड x है, पूरा x है, और ये x माइनस 7 है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड पूछ सकता हूँ आपसे, तो आपने कहा 7 दिन। ये थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात थी, ये 7 दिन, क्योंकि वो x माइनस 7 है और पूरा x है तो ये 7 दिन हो गया। आपने कहा ये x माइनस 6 है, तो मैंने कहा ये 6 दिन, ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, ये 6 दिन। अब मैं ये कह रहा था मैं इस सवाल को कैसे करूँ कि मैं कोई एक संख्या बना पाऊँ, ध्यान से सुनो, मैं कोई एक संख्या बना पाऊँ। आपने कहा कि आप ऐसा करो, एक संख्या अगर आपको बनानी है, एक संख्या अगर आपको बनानी है तो कैसे बना पाऊँ, ध्यान से सुनो। मैंने कहा इन 7 दिनों में b है, तो मैं b को तो हटा ही देता हूँ। इन 7 दिनों में b है तो b को हटा देता हूँ। आपने कहा हटा दो। जो काम बेटा अभी 120 हो रहा था, 120, मैंने b को 7 दिनों के लिए हटा दिया, तो मैंने 42 काम हटा दिया, 42 काम। अब आप एक चीज और समझना, प्लीज ध्यान से समझना, एक चीज और समझना, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं। मैंने कहा कि अगर मैं c को इन 6 दिनों के लिए हटा दूं, बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है ध्यान से समझो, अगर मैं c को तो इन 6 दिनों के लिए हटा दूं और उसकी जगह a को ले आऊं, a को ले आऊं उसकी जगह, तब पूरे में a हो जाएगा और b और c एकदम हट जाएंगे। अगर मैं 6 दिन के लिए c को हटा दूं, लेकिन मैं c को हटा रहा हूं 6 दिन के लिए, यानी 30 काम घटा रहा हूं, a को लेके आ रहा हूं 8 दिन के लिए, यानी 3 इफिशिएंसी ज्यादा है ना इसकी, तो 6 दिन के हिसाब से 18 काम और होगा, 6 दिन के हिसाब से 18